कृषि कानून वापस, लेकिन आखिर क्यों? कौन से ऐसे कारण थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह कहा जाता है कि अगर वो कोई फैसला ले लेते हैं तो उसको वापस नहीं लेते। आइए जानते हैं। देश में कृषि कानून पिछले साल संसद के द्वारा पारित किए गए थे। हालांकि इसके पारित होने के वक्त ही बहुत ज्यादा भूचाल मचा था, पूरे देश में राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी थी। और जब राज्यसभा में जब बिल पारित हो रहा था तो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कोहराम मचाया जा रहा था, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुकी थी और लगातार संसद की कार्रवाई लेट हो रही थी या फिर वो बाधित हो रही थी। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद देश में कृषि कानून लागू हो गए। लेकिन जैसे ही ये कानून लागू हुए उसके बाद शुरू हो जाता है आंदोलन का दौर। पंजाब और हरियाणा में किसान खड़े हो जाते हैं इस कानून के खिलाफ और लगातार किसान सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इन कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाए, इनको रोक दिया जाए। लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी रहती है और इसको अपना मूंछ का सवाल बना लेती है। लेकिन इसके बाद सभी किसान एकजुट होते हैं, एक संयुक्त मोर्चा बनता है और दिल्ली की तरफ मोर्चाबंदी तय की जाती है और कर दी जाती है चढ़ाई शुरू। जैसे ही ये किसान पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा पहुंचते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा इनका भव्य स्वागत होता है। लेकिन यह भव्य स्वागत बहुत अलग प्रकार का था। भव्य स्वागत में मनोहर लाल खट्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनके द्वारा प्रशासन को एक आदेश जारी किया जाता है, जिसके द्वारा प्रशासन गहरी गहरी खाइयां खोद देता है, सड़कों में कीले लगा देता है और लाठी डंडे और पूरी वाटर कैनन और आंसू गैस के साथ पुलिस बल को तैनात कर देता है। जिसके बाद किसानों और जवानों के बीच में लड़ाई तेज हो जाती है। लेकिन फिर भी किसान दमखम और ट्रैक्टर के जरिए अपने रथ पर सवार होकर दिल्ली की ओर आ जाते हैं और दिल्ली की जब ओर आते हैं तो सरकार हड़बड़ा जाती है और लगातार किसानों को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन फिर भी किसान चढ़ाई को जारी रखते हैं और साफ संकेत दे देते हैं कि हम दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। जिसके बाद वे दिल्ली पहुंचते हैं। बाद में 26 जनवरी का एक बहुत खतरनाक खेल हम उसको कह सकते हैं, या एक ऐसी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है जिसको लेकर भारत लगातार शर्मिंदा होता रहेगा। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि देश में कृषि कानूनों को हम वापस लेने वाले हैं और अगला जो शीतकालीन सत्र आने वाला है उसके अंदर लगभग 3 दिन के अंदर यह बताया जा रहा है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने का सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसको संसद के द्वारा वापस लिया जाएगा। लेकिन क्या अब कृषि आंदोलन खत्म होगा? जी नहीं। राकेश टिकैत नरेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यह कृषि आंदोलन अभी हाल ही में खत्म नहीं होगा। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने मीडिया के सामने एक प्रस्ताव पढ़ दिया, एक पत्र पढ़ दिया, जिसके बाद हम लाखों किसान, करोड़ों किसान यहां से उठकर अपने घर खेत खलियान की ओर लौट जाएंगे। जी नहीं। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ में इस बात का कागज नहीं आ जाएगा कि हमने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए हैं। सरकार ऐसा नहीं कह देती। दूसरी बात यहां पर राकेश टिकैत ने यह भी कही है कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक एमएसपी पर कानून ना बना दिया जाए। तीसरी उन्होंने एक और डिमांड की है। उन्होंने कहा है जिन 700-800 किसानों की मौत इस पूरे कृषि आंदोलन के अंतर्गत हुई है पिछले 1 साल के दौरान, उन सभी को मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन अब यह लगता है जिस तरीके से राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है, इसको लेकर सरकार सोच रही थी कि यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन यह आंदोलन खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब जानते हैं दूसरा बड़ा कारण। आखिर ये जो आंदोलन हुआ है इसके पीछे का तो आपने पूरा डेटा समझ ही लिया, पूरी हिस्ट्री को आपने समझ लिया, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया? आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सरकार को इस बात का अंदाजा हो चुका था और पूर्ण आभास हो चुका है कि लखनऊ के जरिए दिल्ली का रास्ता अब तय करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपी चुनाव 2022 की शुरुआत में होने वाले हैं और पश्चिमी यूपी खास तौर पे इस पूरे इलाके में भाजपा का झंडा लहराने में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पसीने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन का जो पूरा दमखम है खास तौर पे पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन का ये पूरा एक तरीके से गढ़ है, जाट क्षेत्र है और इस जाट लैंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी प्रवेश नहीं कर पा रहे। लगातार किसान और नेताओं के बीच में झड़प आए दिन सामने आती है, जिसका नतीजा लखीमपुर खीरी जैसी घटना सभी देशवासियों ने देखी थी। लेकिन
बड़ी बात यह है कि सरकार को इस बात का आभास हो गया, बीजेपी को इस बात का आभास हो गया कि अब अगर हमने इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो सिर्फ इसका खामियाजा हमें यूपी ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी पार्टी के तौर पे उभरी थी और अब की बार हो सकता है कि उसकी जमानत भी जब्त हो जाए और हो सकता है प्रत्याशी ही ना मिले। तीसरी एक और बात, उत्तराखंड में भी इनका सफाया हो सकता है या फिर कृषि आंदोलन, जो किसान आंदोलन जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है इस पूरे इलाके में, पूरे देश में, उससे उनको उत्तराखंड में भी नुकसान हो सकता है। तो इन सारी बातों को समझकर, सोच समझकर जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने, इन सभी के बीच में यह सलाह मशविरा हुआ है कि अब इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाता है। हालांकि टाइमिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर आज का ही दिन क्यों चुना गया। आज का ही दिन इसलिए चुना गया, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बता दिया राष्ट्र के संबोधन में। उन्होंने कहा कि आज गुरु नानक देव जयंती है, प्रकाश पर्व है और प्रकाश पर्व के इस दिन पर मैं इस बात का फैसला लेता हूं और हमारी पूरी सरकार यह फैसला लेती है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। साथ ही एक और बड़ी बात है पंजाब की ये लेता हूं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, अब अपनी नई पार्टी को बनाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह कह दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे, उनके साथ गठबंधन करेंगे। एक बड़ी बात मैं यहां पर आपको और बता दूं, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जा रही थी, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तरीके से साफ संकेत दे दिए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन करके वो पंजाब के रण में कूदेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि केंद्र सरकार अमरिंदर सिंह के जरिए इस पूरे कृषि आंदोलन का एक माध्यम, एक पूरा सुझाव कह सकते हैं या एक पूरा फैसला निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह भी निकल कर आई थी कि आखिर क्रेडिट लेने की बात अगर होगी तो बीजेपी क्रेडिट अमरिंदर सिंह को क्यों देगी, जबकि यह क्रेडिट वो खुद पीएम मोदी ले सकते हैं। और आज यही हुआ, पीएम मोदी ने स्वयं इस पूरे क्रेडिट को लिया और उन्होंने अमरिंदर सिंह को मोहरा न बनाकर, उनको केंद्रीय कृषि मंत्री न बनाकर पूरे साफ संकेत दे दिए कि बीजेपी बैकफुट पर भी आ सकती है, जिसको लेकर लगातार यह कहा जाता है कि बीजेपी साल 2014 के बाद एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभरी है कि वो जो भी फैसला लेती है उस पर पूरी तरीके से टिकी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से CAA NRC का हमने मुद्दा देखा हो और तमाम मुद्दे देखे हो, UAPA जैसे एक्ट को देखा हो, देशद्रोह जैसे तमाम मुकदमों पे हमने देखा हो, बीजेपी सरकार कभी भी पीछे नहीं हटती। लेकिन इस मुद्दे पर उनको इसलिए हटना पड़ा क्योंकि आगे आने वाले 5 विधानसभा चुनावों में उनको नुकसान होने का पूर्ण आभास हो चुका था, पूरी आशंका हो चुकी थी और जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS को यह फुल इनपुट मिल रहे थे कि अब यहां से आगे बढ़ना उन सभी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसको लेकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाता है। लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे और लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे द लोकनीति। धन्यवाद।